नमस्कार साथियों, इस प्रयास एजुहब एंड स्पेशल एजुकेशन परिवार में जुड़े हुए सभी साथियों का पहले प्रणाम। सभी को नमस्कार, राम राम। और आज भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य पर अपने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जो जयंती है उसको, और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम जी का जो पीछे बैनर दिया हुआ है कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का वाक्य था। उन्होंने ये संबोधन में वाक्य रखा था। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 सितंबर 2008 से मना रहे हैं, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और इनको 1992 के अंदर मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। कुछ बातें और भी हैं कि कलाम आज़ाद के जन्म दिवस यानी कि बर्थडे है उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उद्देश्य इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के महत्व को बढ़ाना और देश की शिक्षा प्रणाली में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जो अमूल्य योगदान रहे हैं उन अमूल्य योगदान को याद करना है। और उनका जो योगदान है, उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE जैसी प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी और जैसे संस्थानों की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्हीं की याद में हम अपने जो प्रिय जितने भी गुरुजन हैं उनको भी आज के इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और इस प्रयास एजो परिवार की तरफ से और साथ ही अपने स्पेशल एजुकेशन 01 परिवार की तरफ से। अब तो कुछ नहीं हुआ ना गड़बड़। चलो, तो अपना जो मुख्य बिंदु विशेष शिक्षा के अंदर जो 0 पद निकले हैं, जिस पर हम सभी साथी अभी बहुत ही निराश चल रहे हैं, उस मुद्दे पर अपनी बात करते हैं। और विशेष शिक्षा में किस प्रकार यानी कि हम जो छात्र हैं सब मिलकर किस प्रकार विशेष शिक्षा के अंदर पद निकलवाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, या किस रणनीति से चलें जिससे कि अच्छे पद निकलने जाएं, या फिर हम सामान्य में शामिल हो जाएं। जो भी रणनीति है वो मैं आपके सामने अभी रखता हूं। ठीक है, कुछ आज का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो थोड़ा कोर्ट केस पर रहेगा, एक रहेगा ज्ञापन की बात रहेगी, और साथ ही आरटीआई को स्पीड पोस्ट करने से संबंधित रहेगी। ज्ञापन हमने पिछले गत 5-7 दिन से दिए हैं, जैसे कि मैं सीकर यानी कि सीकर से एक्टिव हूँ, अंकित कुलहरी उदयश्री। ठीक है, मैंने अपने PCC अध्यक्ष यानी पूर्व शिक्षा मंत्री जी को, श्रवण चौधरी CLC ओनर, और इसके अलावा 1-2 जने जो अपने स्थानीय विधायक जी हैं उनको दिया है। जिला कलेक्टर को जल्द ही देखें, और शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे। और जो साथी अन्य साथी हैं वो शिक्षा मंत्री जी को और वर्तमान के CM को इनको ज्ञापन दे चुके हैं। काफ़ी साथी लगे हुए हैं। मैं यहाँ सीकर से प्रयासरत हूँ और अपने प्रयास एजुहब परिवार से एक्टिव हूँ। ठीक है, तो जैसा कि ये राजकीय विद्यालय RRSSB आलोक राज जी की फोटो है, और इस फोटो के अंदर ये दिव्यांग बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों की आवाज को हम मतलब एक शिक्षक के रूप में आगे आके किस प्रकार रख सकते हैं, वही आज की वार्तालाप अपनी रहेगी। विशेष शिक्षकों के लिए 0 यानी कि शून्य पद क्यों? बहुत ही दुखी की बात है कि अपने विशेष शिक्षा के अंदर वर्तमान में 0 पद निकले हैं। वर्तमान सरकार संवेदनशील सरकार है, उससे हम निवेदन करेंगे कि बिल्कुल वो इन में अपनी सरकार को देखेगी कि किस प्रकार यानी कि अधिशेष पोस्ट है उसको किस प्रकार कम वगैरह करके, या कुछ उनको जिस प्रकार किस रणनीति से वो विशेष शिक्षा में पद निकालते हैं। उम्मीद है बिल्कुल वह अच्छे पद निकालेगी, सरकार से उम्मीद ही हम कर सकते हैं। ठीक है, और आज की विशेष परिचर्चा इसी विषय पर रहेगी अपनी, जो कि आपके सामने पॉइंट लेकर के हैं कि सरकार को ज्ञापन, RCI को अनुरोध, अधिशेष पोस्ट, कोर्ट केस और CWSN। गत 2 दिन से मैं अपने प्रयास एजुहब के जो रतन जी सर हैं, जो प्रधाना अध्यापक पद पर हैं गवर्नमेंट, उनसे वार्तालाप करके CWSN के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा की, और वही बातें आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको NCT जो अपनी संस्थान है उसके जो जजमेंट वगैरह हैं वो मैं पीछे आपको PDF के माध्यम से बता दूंगा। ये PDF मैंने अपलोड कर रखी है, जो कम से कम भी 20 या 22 पेज की है। वो PDF आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा देंगी।
ठीक है, पीडीएफ की जो अपने टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस पर आप देख के और उसमें आप पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। वहाँ उसमें संपूर्ण जो एनसीटी की जो सूचना है, जानकारी है 2011 का जो केस था उसके बारे में, और जो जजमेंट वगैरह है उसके बारे में टोटल दी हुई है। तो टॉपिक विशेष शिक्षक कैसे बने सामान्य शिक्षक, ये भी एक थोड़ा सा अपना टॉपिक रहेगा। तो इस पर भी हम जो स्पेशल डिग्री है उसके लिए जनरल नौकरी यानी कि सामान्य शिक्षा में किस प्रकार हम आए, ये भी अपना विषय है। कि मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के बाद भी नौकरी से रोका जा रहा है, यानी कि हमने मान्यता प्राप्त एक जो आरसी से मान्यता प्राप्त की हुई एक डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, लेकिन फिर भी हमें नौकरी से रोका जा रहा है, तो इस पर भी कुछ अपनी चर्चा रखेंगे। और एक तरफ राजस्थान सरकार जो है वो सामान्य डिग्री में अपनी स्पेशल केयर कर रखी है, लेकिन सामान्य में शामिल नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जो एनसीटी है वो कह रही है, यानी कि एनसीटी जो भारत के अंदर की आप जो टीचरों के नियम बनाती है, जो भी एनसीटी, वो कह रही है कि हाँ आप शामिल हो। यानी कई जगह जैसे उड़ीसा वगैरह, एमपी वगैरह, इनमें सामान्य में शामिल भी हैं, ठीक है, लेकिन राजस्थान में भी शामिल नहीं है। हम इस कोर्ट केस के माध्यम से इसको शामिल कराने के लिए अपने पूरा प्रयास करेंगे। अपना जैसे कि एनसीटी के द्वारा जो मुख्य है बुनियाद, एनसीटी राष्ट्रीय नियामक का दृष्टिकोण, जो मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये बुनियाद एनसीटी का राष्ट्रीय नियामक का दृष्टिकोण, ये आपको मैंने दिखा रखा है। ये एनसीटी के बारे में बुनियाद है, जिसका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो डेट 20/12/2017 का है। ये आपके सामने मैंने एक पीडीएफ का स्क्रीनशॉट निकाल के आपके सामने मैंने रखी है, जो आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना, पढ़ लेना, जिसके अंदर पहले से क्लास ये लिखा हुआ है, पहले से लेके 8वीं क्लास तक के बारे में, कि ये सामान्य में भी शामिल वगैरह हो सकते हैं, जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा है, यानी कि अपनी आरसी जो संस्थान है उसके द्वारा। इसको आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अपना दूसरा बिंदु, यानी कि पहले बिंदु जो अपने ये बात रखी है कि बुनियाद एनसीटी जो राष्ट्रीय नियामक है, जो कि 2011 के अंदर स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा को एक वैध और योग्यता के रूप में शामिल किया गया, और 2017 में उन्होंने स्पष्ट किया गया कि स्पेशल डिप्लोमा सामान्य डिप्लोमा के बराबर है। मैं जितनी आपको बताऊं बात, वो आप एकदम ध्यान से पूरी बात को सुनते रहना, ठीक है। एनसीटी की घोषणाएं थी कि सीनियर सेकेंडरी के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि स्पेशल एजुकेशन, जिसके अंदर डिप्लोमा जो विद्यार्थी कर रखे हैं 1 कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए, वो वैध यानी कि योग्यता है, तो वो उसमें 2017 वाले में उन्होंने ये शामिल किया था, ठीक है। कोर्ट केस में आपको जो बातें हैं वो एनसीटी की बात रखते हुए ही आपको कोर्ट केस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कोर्ट में जो बातें होती हैं वो एनसीटी प्लस एमओयू, इनके आधार पर ही कोर्ट अपनी बात को मजबूती से रखेगी। अपने पास लगभग प्रमाण पड़े हैं, अगर हम कोर्ट केस के अंदर मजबूती से लड़ेंगे और एक अच्छा वकील अगर करके, जिस प्रकार राजस्थान में चर्चित वकील हैं एडवोकेट जैसे संदीप कलवानिया जी हैं और अनूप दरड़ है, उनसे वार्तालाप चल रही है। मेरे साथ जयपुर से शुभराम गुजर, राहुल प्रजापत, और नागौर से गिरधारी साहू जी भी अपने साथ हैं। वो लोग भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब जब भी हमें समय मिलता है तो हम रात्रि को कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से इनसे वार्तालाप करते रहते हैं कि किस प्रकार कोर्ट में किस प्रकार भूमिका रहे। लेकिन जो साथी आप जुड़े हो उनसे निवेदन रहेगा, आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप सभी साथी याचिका दायर करने के लिए, यानी कि ये नहीं हो सकता कि 1 या 2 या 3 साथी एक्टिव होके अगर याचिका नहीं दायर कर सकते, आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए। मैं प्रयास जो है परिवार की तरफ से एंड साथ ही अपने स्पेशल एजुकेशन 01 परिवार की तरफ से आपसे निवेदन कर रहा हूं, अंकित कुलहरी खुद स्वयं, कि आप साथी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सामान्य में शामिल होना है, या फिर सामान्य वाली एक बार आप बात को छोड़ दो, सिर्फ इतना ही सोचो कि वर्तमान समय में जैसे कि राजस्थान सरकार आलोक राज जी से जब पूछा गया ट्वीट करके कि जो विशेष डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले जो विद्यार्थी हैं वो सामान्य में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या, तो आप डिबेट यानी बाहर हो जाओगे, ये उन्होंने कहा है। आप अपात्र हो, जिसकी मैं आपको वापस एक पीडीएफ के अंदर जो फोटो दी हुई है उसमें 3 नंबर पॉइंट है, उस 3 नंबर पॉइंट में बाकायदा लिखा हुआ है कि अपात्र, उसके बारे में आपको थोड़ा आगे और बता दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि 1 वर्ष, चलो विशेष शिक्षा के अंदर पद बढ़ाने वाली बात है वो तो हम आगे मांग बिल्कुल रखेंगे, उस बात को भी रखेंगे, लेकिन वर्तमान अपनी जो मांग है वो हम ये रखना चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमें एक बार सामान्य में फॉर्म भरवा दें। अगर हम कोर्ट केस जीतते हैं तो सामान्य में भी शामिल हो सकते हैं, अपने पास मजबूत यानी कि वकील होके करके, और उसके बाद
अपने पास मजबूत अभी वर्तमान टाइम में जैसे एनसीटी जो एमओयू वगैरह के जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह जजमेंट वगैरह पड़े हैं 2022 वाले, 2018 केस के जजमेंट पड़े हैं, 2021 के कोर्ट केस के जजमेंट पड़े हैं, उन कोर्ट केस के जजमेंट के आधार पर हम बिल्कुल आराम से आसानी से यानी कि कोर्ट केस को जीत सकते हैं। ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। निवेदन भी करता हूं, आज का निवेदन राजस्थान सरकार से नहीं, ज़्यादा निवेदन आप जो छात्र जुड़े हो मेरे से उनसे रहेगा। और क्योंकि हम याचिका के अनुसार इसमें एमने सामान्य में शामिल होने की पूरी कोशिश करें, और जो हम ये जो निवेदन कर रहे हैं, ये जो याचिका वाला है, इसमें अगर हम समय नहीं निकाल सकते, आज 11 तारीख है और वर्तमान 6 तारीख से 6 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म की लास्ट डेट अभी ध्यान नहीं है, लेकिन वो भी नज़दीकी ही है। जो डेट निकली हुई है, इन डेट के बीच में ही भी हमें किसी भी प्रकार से वकील को अच्छे से तैयार वगैरह करके कोर्ट के अंदर और अपने को किसी भी प्रकार फॉर्म भरने के लिए शामिल करना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या किस रणनीति से करेंगे वो इसी वीडियो में आपके सामने में बातें रख रहा हूं। अपने को फुल सपोर्ट, यानी कि जो भी साथी जुड़े हैं, आप याचिका के लिए फुल सपोर्ट करें। जो भी साथी अच्छा सक्रिय रणनीति से कार्य कर रहा है उसका सपोर्ट करें, तभी वह आगे आपकी बात को रख पाएगा और आपकी बात को रखते हुए आपको इस जो जीत अपने को दिलवानी है वो जीत दिलवा पाएगा। पुनः मैं पॉइंट नंबर 3 पर आऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा दोबारा एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो 2 नंबर पॉइंट है, उस पहले 2 नंबर पॉइंट को बता देता हूं। देखो 2 नंबर पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रजनीश कुमार पांडे जी जो केस लड़े थे उसके बारे में था, और उसी के अंदर था कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्य शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री माना जाएगा। जो आपके सामने में वो बार जजमेंट रख रहा था वही है। और उसमें थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं कि जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, और ये अपना था बनाम भारत संघ मामले में, यानी कि 2021 का ऐतिहासिक फैसला था। ठीक है, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्य शिक्षण प्रशिक्षण डिग्री माना जाएगा, और ये विशेष शिक्षा के लिए था। ये जो बात मैंने रखी है अभी। अब हम जो जमीनी हकीकत है उसके बारे में और बढ़ती जरूरत, यानी कि बढ़ती जरूरत यानी कि अभी वर्तमान समय में सामान्य यानी विशेष शिक्षा से काफ़ी डिप्लोमा डिग्री साथ कर चुके हैं, अभी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसकी जो बढ़ती ज़रूरत है, एक नए शिक्षक अनुपात की भी जो इसमें जो बात रखी हुई है, जैसे कि 10:1 जो L1 के लिए है, और साथ ही 15:1 जो L2 के लिए है। उन बातों पर भी थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि बढ़ती जरूरत, नए शिक्षक अनुपात, ये अपना 3 नंबर पॉइंट आज का था, और जिस पर मैं अभी आपके सामने बात रख रहा था। जो भारत का राजपत्र यानी गजट जो जारी हुआ है शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा साक्षरता अधिसूचना द्वारा, इसमें बाकायदा एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक प्रत्येक नामांकित 10 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षक होगा, और दूसरी है 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रत्येक नामांकित 15 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षक होगा। यानी कि ये टिप्पणियां दी हुई है नीचे कि एक स्कूल और एक न्यूनतम विशेष शिक्षा शिक्षक मानदंड यथावत है। अब इसमें तो सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार से इसमें थोड़ा या तो चेंजमेंट कराओ। ये हम इस बात को कोर्ट के माध्यम से रख सकते हैं या फिर ज्ञापन के माध्यम से रख सकते हैं। ज्ञापन के माध्यम से हमने खूब कोशिश कर ली, चलो ठीक है, 1-2 दिन के अंदर और अगर हम ज्ञापन के द्वारा अच्छी कोशिश करते हैं तो हो सकता है अपना परिणाम क्या निकले। लेकिन आप जो भी है अपने नज़दीकी जिला कलेक्टर महोदय, अपने स्थानीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, उनसे निवेदन करते रहें, अपने ज्ञापन देंगे। उनसे एक निवेदन ये करें कि सर हमने आपको ज्ञापन दिया है, आप राजस्थान सरकार को ज्ञापन दें और इस बात को अवगत कराएं। दूसरा अपना ये भी रहेगा, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्पीड पोस्ट यानी कि RCA को आप स्पीड पोस्ट करो। स्पीड पोस्ट की PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई हुई है। स्पेशल एजुकेशन 01 जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करवा रखी है। ठीक है, स्पीड पोस्ट का क्या रहेगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं। वर्तमान समय में राजस्थान सरकार की जो स्थिति चल रही है उसके बारे में अपने RCA को बहुत कम ध्यान है, यानी कि ध्यान ही नहीं है कि वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या चल रही है, एग्जाम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, हम अगर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर ये तमाम बातें जो थी अगर उसको स्पीड पोस्ट में लिखकर यानी कि एक पत्र लिखकर उसको लिफाफे के साथ भेजेंगे, अगर उम्मीद करते हैं अगर 100 बच्चे भी पूरे राजस्थान से अगर भेज दें तो उसमें क्या होगा कि राजस्थान जो RCA है वो सोचे कि राजस्थान सरकार यानी कि ये अपने राजस्थान में वर्तमान में स्थिति क्या चल रही है, कुछ समझ में नहीं आया।
कॉलेजों की भी हालत खराब है, कॉलेज के अंदर भी एडमिशन वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और वो अपनी सरकार से निवेदन अपनी तरफ से भी करेगी। मैं अभी इस वीडियो में एक कोचिंग संस्थान यानी कि एक कॉलेज के संस्थान है उनका डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ठीक है, उन्होंने आगे आके पहल की है इसकी, और मैं जितने भी कॉलेज संस्थान हैं, जितने भी डिप्लोमा डिग्री वगैरह अपने आरसी के अंतर्गत चला रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी कॉलेज आईडी से वर्तमान में आरसीआई को अवगत कराएं कि सर आरसीआई आप थोड़ा सा राजस्थान सरकार के बच्चों के बारे में, यानी कि राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा सोचें कि उनकी स्थिति वर्तमान समय में बहुत ही व्याकुल चल रही है, जो कि आप अभी समझ सकते हो कि जीरो पद ही क्यों, यानी कि अपने शून्य पद निकाले गए हैं, वो जीरो पद ही क्यों निकाले गए हैं, वो एक व्याकुल ही स्थिति है। मैं स्वयं L1 से हूं और आपके सामने मेरी जो बातें हैं वो प्रयास जो परिवार से आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये बातें आपको बताई जो 3 नंबर पॉइंट था। अब आपको 4 नंबर पॉइंट जो है कि आगे का रास्ता मिसाल और प्रमुख तर्क। तो आगे का रास्ता मिसाल और प्रमुख तर्क में मैं आपको जो कोर्ट का, इसमें देखो लोगो लगा हुआ है, कोर्ट के माध्यम से ही अभी हमारे पास सब कुछ, हम कुछ जो भी करना है वो कर सकते हैं। कोर्ट के बारे में मैंने पहले आपको जानकारी दी, और मेरे पास जजमेंट वगैरह जो भी हैं, जो भी प्रूफ वगैरह हैं, वो सब कुछ हैं। हम उस जजमेंट के आधार पर अगर मजबूती से लड़ेंगे तो बिल्कुल जीत जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन पुनः आपसे वही निवेदन करूंगा कि आप याचिका में शामिल हो भाई, याचिका में शामिल हो और याचिका दायर करो। जब आपने स्पेशल बीएसटीसी या फिर स्पेशल बीएड जब की, तो आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए देके आपने स्पेशल बीएसटीसी या फिर स्पेशल बीएड आपने की है, और आप अगर याचिका में शामिल होते तो हो सकता है, मैं आपको एक बार पुख्ता नहीं बता सकता, लेकिन 500, 700, लास्ट 1000 रुपये आपके लगते हैं, उसमें कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप 500, 700, 1000 रुपये खर्च करके अगर सामान्य में शामिल हो जाते तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये अपने लिए जो मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूँ, साथ जो अपनी कोर्ट केस के बारे में जो जानकारी रखी, ये सब कुछ थी। अब मैं आपको जो एक पीडीएफ जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, उस पीडीएफ को आपके सामने रखता हूं। देखो साथियों, नमस्कार साथियों, ये तो मेरे द्वारा लिखा हुआ था कि अब वर्तमान समय में आपको राजस्थान में रीट मेंस 2025 में आने वाला है, उसमें ग्रेड 3 लेवल यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए लेवल, यानी जो 6 से 8 तक के लिए स्पेशल टीचर्स की कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इसी के अंदर ये क्या हुआ सर? अच्छा अच्छा सर, बहुत कट लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। तथा लेवल 2 में केवल संस्कृत विभाग के ही पद हैं, सामान्य वालों के लिए भी एक भी पद नहीं है। तो इस पर मैंने ज्ञापन के अंदर भी ये बात रखी थी। अपनी विशेष शिक्षा के साथ साथ हमने सामान्य शिक्षा की भी बात रखी है, और इसमें हम ज्ञापन को, जैसे कि श्रवण जी सीएलसी को जो भी है, मैंने पहले आपको वो तमाम बातें बता दी। और ज्ञापन के अंदर सामान्य शिक्षा के अंदर हम ये कहना चाहेंगे, लेवल 2 के अंदर भी सामान्य शिक्षा में कुछ पद निकाले जाएंगे, यानी उसमें वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत विभाग के अंदर ही पद निकाले गए हैं। ये बातें थी। उस पीडीएफ के माध्यम से आपको कुछ और बता दूंगा, और ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम यानी कि प्रयास जो परिवार की, और प्लस मेरी वाली जो अपने स्पेशल एजुकेशन 01 जो टेलीग्राम चैनल है, दोनों पर उपलब्ध करवा देंगे। वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बारे में एनसीटी प्लस एमओयू के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दी हुई है, तो आप उसके बारे में जब भी पढ़ोगे तो आपको ये विश्वास भी हो जाएगा कि बिल्कुल जो भी अपने साथ साथी लड़ रहे हैं, यानी कि इस कोर्ट केस के अंदर मजबूती से लड़ रहे हैं, तो वो अपने को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हुए और एक मजबूती से कोर्ट केस लड़ते हुए अपने को बिल्कुल अपने को जो जीत जो लेनी है वो जीत अपने को दिलवा देंगे। ये बातें अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूंगे। अब विशेष विद्यार्थियों के लेवल 2 में सामान्य वाले विद्यार्थी आगे क्या करें एवं किस रणनीति के तहत चलें, अभी रीट मेंस 2025 में शामिल हो सकें, ये तमाम बातें आपको मैंने रखी। लेकिन इस पीडीएफ में जो बातें रखी हुई हैं वो भी आप थोड़ा सा और दोबारा देख लें। ठीक है, इस वीडियो में जो चर्चा हुई है वो अपने आरसीआई के नियमों पर, जो कि आरसीआई को हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके नियमों में अगर कुछ चेंजमेंट वगैरह जो भी करना है वो निवेदन करेंगे। तो उसके लिए मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि स्पीड पोस्ट वाला जो बात है उसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखना। इसके साथ ही अदालत के केस अपडेट पर अपनी तमाम बातें रखी। सीडब्ल्यूएस नामांकन के बारे में आपने मैंने कहा कि जैसे 10:1 जो L1 के अंदर है, और साथ ही L2 के अंदर 15:1 है, जो तमाम बात आपके सामने मैंने रखी हैं। वो हम वर्तमान जो राजस्थान सरकार है
उससे निवेदन करेंगे उसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कम करें। जैसे कि जिस प्रकार वो कर सकती है कि L1 के अंदर अगर 5 विद्यार्थी हैं तो वहाँ भी अब एक विशेष शिक्षक की जरूरत है, तो वहाँ भी एक टीचर उपलब्ध करवाए। अगर हो सकता है वो इसके लिए कि जैसे कि राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार जो अपनी जो जजमेंट है उसके आधार पर चल रही है, हम निवेदन ही कर सकते हैं। और निवेदन हम अब ज्ञापन के आधार पर या फिर अपनी स्पीड पोस्ट के माध्यम RC से निवेदन करवा सकते हैं। ठीक है। और RC को स्पीड पोस्ट भेजने के निवेदन पर RC की जो आपको एड्रेस है B22 कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली, जो अपना इसका एड्रेस है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, प्लस जो स्पीड पोस्ट अपने जो बना रखी है वो PDF आपको मिल जाएगी। यह मुद्दा हजारों विशेष शिक्षकों के लिए भविष्य से जुड़ा है, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक सुनकर और इस पर कमेंट जरूर करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और हो सके जो मैंने तमाम बातें आपके सामने रखी हैं, इन बातों पर आपको क्या आपकी आगे की जो राय है, यानी कि हम जो कोर्ट केस पर अपनी रणनीति रख रहे हैं उसमें आप क्या रणनीति रखते हैं। जैसे कि मैंने राजस्थान के चर्चित जो 2 वकील हैं उनके बारे में आपको जैसे कि नाम रखा था कि संदीप कलवानिया जी, और साथ ही दूसरे थे अनूप दृढ़ जी। तो हो सकता है आपके अलग विचार हो, जैसे कि आप कहो कि नहीं सर इन वकीलों को छोड़कर आप अन्य वकील भी कर सकते हो। अगर ये बात तमाम बात अब रखना चाहते हो तो ये बात जैसे कि आज 11 नवंबर 2025 है, आप शाम तक ही आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। और इन तमाम बातों को हम जल्दी जैसे 1 या 2 दिन के अंदर अच्छा वकील करके और कोर्ट केस के अंदर अगर मजबूती से लड़ेंगे तो हम बिल्कुल कोर्ट केस के अंदर अपना को जो केस लड़ रहे हैं वो बिल्कुल जीत जाएंगे। वर्तमान केस यही है कि विशेष शिक्षा के अंदर किसी प्रकार से या तो पद निकलवाओ, या पद नहीं निकल रहे हैं तो हमें सामान्य में शामिल करवाओ। वर्तमान की जो स्थिति है उस आधार पर हम कोर्ट केस को लड़ेंगे। हमारी अन्य वकीलों से भी वार्तालाप चल रही है। जो पेमेंट की जो बातें होती हैं वो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही सूचना दे देंगे। जैसे कि राहुल प्रजापत, सुब्राम गुज्जर, ये गिरधारी साहू, अन्य भी काफ़ी साथी हैं जो इस कार्य में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। उनके जो कॉन्टेक्ट वगैरह वो आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध करवाएंगे। और याचिका में किस प्रकार आप शामिल हो सकते हो, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, तमाम बातें आपको टेलीग्राम पर PDF के माध्यम से आपको बता देंगे। कोर्ट केस 2025 वर्तमान में हमें फॉर्म भरने के लिए एक ऑप्शन है, जो तमाम बातें आपको मैंने इसमें रख दी। इसके अलावा अभी वर्तमान में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और याचिका किस प्रकार लगती है इसके बारे में पूरी सूचना PDF में आपको समझा दूंगा। कोर्ट में याचिका दर्ज कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा साथी अपना सहयोग करें, जो कि नीचे आपको ये देखो लिंक डाल रखी है कि याचिका के लिए पूरी जानकारी संपर्क सूत्र टेलीग्राम के माध्यम से ही उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ये अपनी लिंक है स्पेशल एजुकेशन 01। साथ ही प्रयास एजुहब की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा देंगे। और जो PDF है वो PDF भी आपको प्रयास वाले अपने चैनल पर भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी उपलब्ध करवा देंगे। इस PDF को आप पूरा आराम से देख लेना। इसमें एक ज्ञापन की आपको प्रति दिखाता हूं। देखो, माननीय इंजीनियर श्रवण चौधरी जी को ज्ञापन दिया हुआ था कि भाजपा प्रत्याशी फतेहपुर विधानसभा ओनर CLC सीकर, और इसमें अपने यही था कि रीट भर्ती 2025 में पदों की संख्या और होने वाली रीट की भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रदेश भर के लाखों बेरोजगार शिक्षकों में गहरी निराशा व्याप्त है। इस बार केवल 7500 पद घोषित किए गए हैं, जो अब तक की सबसे कम संख्या है, जबकि राज्य के विद्यालयों में हजारों शिक्षक पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। आपसे दोबारा एक निवेदन यह भी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि वर्तमान जैसे 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, यानी 1, 2, 3 दिन के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दें। आप अपने नजदीकी जिला कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, इनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दें। जैसे कि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था, उसमें मैंने रीट भर्ती 2025 में सामान्य शिक्षकों के पदों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाए और स्पेशल टीचर विशेष शिक्षक हेतु पृथक और पर्याप्त पद सृजित किए जाएं, ये बातें रखी थी। और यह भी रखा था कि यदि आवश्यक हो तो परीक्षा की तिथि 1-2 माह आगे बढ़ाई जाए, ताकि संशोधित पद संख्या के साथ भर्ती का विज्ञापन पुनः जारी किया जा सके। RCI रेगुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि NCT के साथ जो कार्य करती है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप नीतिगत संशोधन, जो पॉलिसी अपने अमेंडमेंट बना रखा है, जारी किया जाए, ताकि विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो और शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः समावेशी बन सके। यानी कि समावेशी एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो बता रखी बातें कि इंक्लूसिव एजुकेशन के यानी कि जो स्कूल के अंदर सामान्य तथा विशेष बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, वो तमाम बातें इंक्लूसिव एजुकेशन हम RCI को दोबारा अवगत कराएंगे कि वो अपनी बातें
राजस्थान सरकार को और तमाम बातों को उनको बताएं। ये सब बातें, तमाम जो बातें हैं, ये निवेदन है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और आप और हम सब निवेदन के माध्यम से ही अपने पद निकलवा सकते हैं। इसमें देखो, विशेष शिक्षक अभ्यर्थीकरण, ये ज्ञापन दिया हुआ था कि राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवा हूं। अब जो आपने पहले मैंने बता दिया, लेकिन जो डिबेट वाली बात बताई थी वो दोबारा आपके सामने आई है, तो उसको दोबारा आप लग दूं। देखो 3 नंबर पॉइंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, जिसमें देखो ये लिखा हुआ है अपात्र, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है अपात्र अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य शिक्षा हेतु आवेदन किया गया है, जबकि उसके द्वारा विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण की अंक तालिका प्रमाण पत्र को ही प्रशिक्षण योग्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किसी भी प्रवर्ग के लिए पात्र नहीं है। ये लो, साफ 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 लिखा हुआ है कि किसी भी प्रवर्ग के लिए पात्र नहीं है, यानी कि हम फॉर्म ही फिलिप नहीं कर सकते। अगर फॉर्म फिलिप करेंगे तो हम डिबेट यानी बाहर हो जाएंगे। ये बात पीडीएफ के माध्यम से है, पीडीएफ को थोड़ा सा और देख लेना। और इसके साथ ही विशेष शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा वाले सामान्य शिक्षा, ये तो बातें रखें। अब ये सवाल उठता है कि उड़ीसा और केंद्र सरकार जैसे कि सीटीएट, केवीएस, एनवीएस में स्पेशल एजुकेशन वालों को उम्मीदवार और प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक बनने के लिए जो कर रखा है, और हम राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं इसी के विषय में कि वो भी अपने राजस्थान सरकार और जो कि 8 से 1 से निवेदन करते हुए वापस अपने 1 से लेकर 5 तक करें। तमाम बातें मैंने आपको रखी। CWSN के बारे में एक थोड़ी सी बात और रखूंगा वापस दोबारा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि अपने प्रयास से जो परिवार के जो प्रधानाध्यापक पद पर हैं वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जो रतन जी सर, उससे मैंने CWSN के बारे में अच्छी सी जानकारी ली है। और आप भी अपने यानी कि गवर्नमेंट स्कूल, नज़दीकी स्कूल के अंदर जो भी गवर्नमेंट टीचर है उनसे मुलाकात करके CWSN की अच्छी जानकारी ले। और साथ ही आपसे एक निवेदन रहेगा, क्योंकि यह जो स्थिति है वो वर्तमान में अपनी स्वयं की गलती भी है। स्वयं की गलती ये थी कि हम अपने स्थानीय निवास जहाँ हम रहते हैं, जैसे कि कोई गांव में रहता है, कोई सिटी के अंदर रहता है, वहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है इसके अंदर हम CWSN वाला पंजीकरण यानी कि जो नामांकन वगैरह वो हम करवाते ही नहीं हैं। और इस कारण से भी अपना जो पोस्ट है वो अधिशेष बताई हैं। पोस्ट अधिशेष वाली पोस्ट है वो भी अपनी पीडीएफ में ऐड कर रखी है, वो थोड़ा सा देख लेना। शायद 1300 कुछ पोस्ट वगैरह जो बता रखे हैं वो आप दोबारा देख लेना कितनी पोस्ट अधिशेष हैं। ठीक है। और जो एक चीज और सूचना दे दूं, कल के टेलीग्राम पर जो सूचना चल रही थी कि जयपुर में शहीद स्मारक पर दिनांक 12/11/2025 से 15/11/2025 तक शांतिपूर्ण तरीके से हल्का सा मतलब आराम से एकदम आराम से बैठकर धरना प्रदर्शन की जो योजना बना रहे हैं, जो भी साथी बना रहे हैं, उनका आप सरकार के पक्ष में होते हुए, विपक्ष में नहीं, सरकार के पक्ष में होते हुए उसका आराम से बैठकर उसका धरना प्रदर्शन करना। और उसमें जो साथी शामिल होना चाहते हैं वो खूब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इकट्ठा होकर अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से रखें। ठीक है। रेट के जो फॉर्म बनने पर जो डिबार वाली है वो बात 3 नंबर पॉइंट के आधार पर आपको मैंने बता दी है। बैकलॉग का अर्थ होता है जिस प्रकार अभी अपने फौजी भाइयों के लिए या फिर अपने अंकल या ताऊ जो भी लगते हैं उनके लिए अच्छी पोस्ट निकाली गई हैं जो कि पिछले साल खाली थी। इसी के अंदर हम एक निवेदन बैकलॉग वालों के लिए भी करेंगे, क्योंकि पिछले सत्र जो 2022 के अंदर जो एग्जाम रीट की लगी थी उसके अंदर लगभग L2 इंग्लिश के अंदर, L2 लेवल 2 के अंदर इंग्लिश के अंदर 282 फॉर्म ही लगे थे। सीट थी शायद तक 718 के समथिंग कुछ सीट थी, ऊपर वाली सीट टोटल खाली थी। इस कारण से ही उसकी मेरिट 4.18 ही रही थी, क्योंकि सीटें खाली रह गई थी। राजस्थान सरकार से दोबारा निवेदन करेंगे कि बैकलॉग जो सीटें जो खाली गई हैं उन सीटों को इस भर्ती के अंदर ऐड करके और उनको आप ऐड करिए। ठीक है। स्पीड पोस्ट का है जो आप RC के साथ साथ वर्तमान के जो CM वगैरह हैं उनको भी अगर पत्र लिखकर आप बिल्कुल भेज सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर से बिल्कुल आप CWSN की पूरी जानकारी अच्छे से लेते रहें। और इसके साथ ही जब भी कोई साथी अगर आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी किसी भी माध्यम से ट्विटर ट्रेंड या फिर स्पीड पोस्ट या RC को सरकार को मेल करने के लिए जब भी अनुरोध करे तो आपको उसका भरपूर सहयोग करें। एक वर्तमान में थोड़ी सी हल्की सी टिप्पणी अपनी कॉलेज पर करते हुए RC ने अच्छा निर्णय लिया है, उसका बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जिस प्रकार की कॉलेजें नॉन अटेंडिंग चल रही थी और उनमें समाज कल्याण विभाग, जो कि अभी 2 दिन पहले की जो वायरल वीडियो चल रहा है, जो जी न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चित वीडियो है,
और ये वीडियो 2 दिन से काफ़ी चर्चित चल रहा है कि समाज कल्याण विभाग ने कमेटी गठित कर दी है और राजस्थान की कॉलेजों की जांच करेगी, जांच करके और कक्षा नहीं चलने पर नॉन रिजेक्ट वगैरह करेगी या फिर उनकी मान्यता खत्म करेगी। तो इससे अपनी जो राजस्थान सरकार की जितनी भी स्पेशल के अंदर जो कॉलेजें चल रही हैं उनकी भी स्थिति थोड़ी सुधार होगी। तो ये अपने लिए भी अच्छी खबर है। ठीक है, अपना जो सहयोग है, जो भी आप साथी जुड़े हो उनको अनुरोध करूंगा कि अपना यानी कि मेरा और स्वयं जो आप साथी सुन रहे हो दोनों का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों सहयोग करो। ऑफलाइन का मतलब है कि आप धरातल पर जुड़कर, ऑनलाइन का मतलब है कि आप जैसे कि ट्विटर वगैरह ट्रेंड वगैरह जो भी चलाते हैं उन पे आप भरपूर सहयोग करें। तो ये तमाम बातें मैंने आज इस वीडियो में आपके सामने रखी हैं, जो कि अपने कोर्ट केस से संबंधित हो या फिर CWSN के बारे में हो, स्पीड पोस्ट के बारे में हो, या फिर आपको टोटल CWSN के बारे में बताते हुए L1 L2 के जो अपने 10:1 15:1 तमाम बातें रखी, और CWSN में किस प्रकार आप जैसे कि 21 दिव्यांगता है और किस प्रकार आप एडमिशन करवा सकते हो। अनुरोध दोबारा यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एडमिशन प्रक्रिया को उसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, और आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, इस पर एक छोटी सी शायरी बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो अपने गुरुजन हैं उनको थोड़ा सा याद करते हुए, यानी कि उनको याद किया मतलब उनको अपने संबोधन देते हुए कि जीवन की कठिन सी राहों पर हम आपका आशीष चाहेंगे, कि जीवन की कठिन सी राहों पर हम आपका आशीष चाहेंगे, कि जो राह है आपने है दिखलाई, कि जो राह है आपने है दिखलाई हम औरों को दिखलाएंगे। यानी कि आप जिस जीवन पथ पर यानी कि जिस राह पर चलते हुए आप एक गुरु के समान यानी कि ऊंचे पद पर अभी विराजमान हो, यानी कि हमें शिक्षा देते हुए हम आपके शिष्य हैं, और इसके अंदर अपनी वाणी की देवी माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हुए और साथ ही अपने माता पिता एवं गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए ये तमाम बातें मैं अपने आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये बातें आपको रख रहा हूँ। और हम भी एक जैसे कि तमाम बातें अभी एक विशेष शिक्षक अंकित कुलहरी से अपनी मुख से रख रहा है, तो आप जो भी साथी हैं विशेष शिक्षक या फिर सामान्य शिक्षक जो आप बनने वाले हो, तो आपके भी जो बच्चे या फिर आपके जो पास जब स्टूडेंट आपके पास आए तो वो भी आप जिस रास्ते पर चल के आप सक्सेस हुए उसी प्रकार उन्हें भी सक्सेस करें और आपके जीवन पथ उनको भी आगे बढ़ाएं। अपने प्रयास से जो है स्पेशल एजुकेशन परिवार में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार आपको आगे की रणनीति जो भी होगी वो हम टेलीग्राम के माध्यम से और आगे की वीडियो में आपको तमाम बातें रख देंगे। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। प्रयास एजुहब एंड स्पेशल एजुकेशन परिवार में जुड़े हुए सभी साथियों का पहले प्रणाम, सभी को नमस्कार, राम राम। और आज भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य पर अपने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जो जयंती है उसको और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम जी का जो पीछे बैनर दिया हुआ है कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का वाक्य था, उन्होंने ये संबोधन में वाक्य रखा था। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 सितंबर 2008 से मना रहे हैं, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनको 1992 के अंदर मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। कुछ बातें और भी हैं कि कलाम आज़ाद के जन्म दिवस यानी कि बर्थडे है उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उद्देश्य इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के महत्व को बढ़ाना और देश की शिक्षा प्रणाली में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जो अमूल्य योगदान रहे हैं उन अमूल्य योगदान को याद करना है। और उनका जो योगदान है, उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT जैसी प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी और जैसे संस्थानों की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्हीं की याद में हम अपने जो प्रिय जितने भी गुरुजन हैं उनको भी आज के इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और इस प्रयास एजो परिवार की तरफ से और साथ ही अपने स्पेशल एजुकेशन 01 परिवार की तरफ से। अब तो कुछ नहीं हुआ ना गड़बड़।